नमस्कार बच्चों। तो हमारा बच्चों क्या कौन सा पाठ चल रहा है? पाठ 11 मुझे सोने दो। आप सबने पढ़ा था ना ये पाठ मेरे साथ? बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा पाठ था जिसे हमें पढ़ने में मज़े आए थे। एक छोटी सी कहानी थी सौरभ की और बिल्ली की। सौरभ टाइम पे सोता नहीं था और बिल्ली ने उसे टाइम पर सोना सिखा दिया। तो आज हम इस पाठ के बच्चों क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर। आज ये हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम व्याकरण के साथ मिलेंगे। तो आज हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। तो मेरे साथ आप सब अपनी बुक खोल लीजिए और प्रश्न के उत्तर करना शुरू कीजिए। तो हमारा प्रश्न का है, सौरभ कमरे में गया तो उसने वहाँ क्या देखा? आप सबने पाठ को पढ़ा था, आप सबको पता है जब सौरभ कमरे में गया तो उसने वहाँ क्या देखा? देखा कि उसके सौरभ के सोने से पहले उसके पलंग पर बिल्ली सोई हुई थी, जो सौरभ के माता पिता को उसके नानी जी ने दी थी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, सौरभ कमरे में गया तो उसने वहाँ देखा कि उसके पलंग पर पहले से ही बिल्ली सोई हुई थी। ठीक है, पाठ में भी पढ़ा था और उसका प्रश्न भी आ गया। जब आपने पाठ अच्छे से पढ़ा, पाठ को समझा था, तो आप उसका उत्तर लिख सकते हो। और नेक्स्ट है बच्चों हमारा खा, माँ के कहते ही सौरभ कमरे में क्यों दौड़ता हुआ गया? देखो, जो माँ 2 से 3 बार कहती थी कि सौरभ सोने जाओ, लेकिन सौरभ एक बार में सोने नहीं जाता था, बहुत लेट सोता था। वही सौरभ अपने माँ के एक बार कहने पर ही सोने चला गया। क्यों? देखो बच्चों, माँ के कहते ही सौरभ कमरे में इसलिए दौड़ता हुआ गया क्योंकि रोज सौरभ के पलंग पर बिल्ली सो जाती थी और सौरभ को बिल्ली से पहले सोना था। क्योंकि सौरभ लेट सोता था, बिल्ली टाइम पे सोती थी और उसके बिस्तर को, उसके पलंग को कौन पहले से ही घेर लेता था? कौन सो जाता था पहले से ही? बिल्ली। तो सौरभ इसलिए माँ के एक कहने पर ही सोने चला गया क्योंकि उसके बिस्तर पे बिल्ली सो ना जाए और उसको सोने में बिल्ली के साथ परेशानी होती थी। उसको बिल्ली के साथ सोना पड़ता था। बिल्ली उसे रात भर लात मारती थी, नीचे गिरा देती थी, खर्राटे लेती थी, तो उसको नींद ढंग से नहीं आती थी। इसलिए एक बिल्ली के कारण सौरभ टाइम पर सोना सीख गया। ये बच्चों हमारी किताब में लिखित प्रश्न का और खा है, जो आपको अपनी किताब में भी भरने हैं और कॉपी में भी करने हैं। फिर है, इस प्रश्न से पहले आपको दिया है किसने कहा, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। तो ये प्रश्न आपको बच्चों अपनी किताब में ही करने हैं, कॉपी में नहीं करने हैं। तो ये का है बच्चों, तुम इसे ले जाओ। किसने कहा? तुम इसे ले जाओ। पिताजी, नाना जी, नानी जी। किसने कहा? आपने अगर पाठ पढ़ा हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये नाना जी ने कहा था बिल्ली को, बिल्ली के लिए कि तुम इसे ले जाओ। नेक्स्ट है खा, बिल्ली मुझे परेशान मत करो। किसने, कौन कहता था बिल्ली मुझे परेशान? बिल्ली से कौन परेशान था पाठ के अंदर? सही बच्चों, बिल्ली से कौन परेशान था? सौरभ परेशान था, क्योंकि सौरभ का बिस्तर छीन लिया था उसने, सौरभ का पलंग छीन लिया था। सौरभ से पहले सौरभ के पलंग पर सो जाती थी क्योंकि सौरभ तो लेट सोता था। उसके पिताजी इसीलिए परेशान थी क्योंकि वो लेट सोता था, टाइम पे नहीं सोता था, ना टाइम पे जगता था, ना नींद पूरी होती थी और हमारा कोई भी कार्य ढंग से भी नहीं होता, हमारा माइंड भी फ्रेश नहीं रहता, हम सुस्त रहते हैं, हर काम आलस में रहते हैं। लेकिन अगर हम टाइम पे सोएंगे, टाइम पे जगेंगे, तो हमारे सारे काम सही समय पर पूरे हो जाते हैं और अच्छे से हो जाते हैं। तो उसके माताजी पिताजी क्यों परेशान थे सौरभ के? क्योंकि वो टाइम पे नहीं सोता था, ना टाइम पे जगता था। लेकिन उसके नाना जी के द्वारा दी गई एक बिल्ली ने उसको टाइम पर सोना और टाइम पर जगना सिखा दिया था। तो बिल्ली मुझे परेशान मत करो, किसने कहा? कौन परेशान था उससे? बिल्ली से सौरभ। तो किसने कहा था? ये सौरभ ने कहा था। तो बच्चों आपको ये वाला प्रश्न अपनी किताब में करना है और ये लिखित वाले प्रश्न का और प्रश्न खा किताब में भी करने हैं और सुंदर लेख में कॉपी में भी करने हैं।
अब आज हमारा ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, जो पाठ हमारा ख़त्म हो उस पाठ को पढ़कर उसके प्रश्न उत्तर, उसके शब्दार्थ, उसके कठिन शब्द, किसने कहा, या सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। जो भी आपको किताब के अंदर दिया है वो आप टाइम पे याद करोगे और फिर हम अगले पाठ पर, अब हम व्याकरण का पाठ पढ़ाएंगे अगली क्लास में। तो आप व्याकरण का जो पाठ आगे चलेगा उसको पहले से ही रीड करके रखोगे, पढ़कर रखोगे। जब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।